हेलो डियर, आपका स्वागत है कंसेप्ट लेक्चर 10 के अंदर। ये एवरेज टॉपिक का आखिरी लेक्चर होएगा आपका। इसके बाद अपने QRPs होंगे। तो जैसा कि मैं कंसेप्ट लेक्चर 9 के अंदर भी आपको बता चुका हूँ कि मिसलेनियस क्वेश्चंस चल रहे हैं। कंसेप्ट लेक्चर 9 में भी मिसलेनियस क्वेश्चन चले थे। इसके अंदर जो बचे हुए मिसलेनियस क्वेश्चंस हैं वो होंगे और काफ़ी मज़ेदार ये क्वेश्चंस होने वाले हैं। एवरेज के कुछ यूनिक क्वेश्चंस आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो बढ़िया से तसल्ली से पेन नोटबुक लेकर बढ़िया मूड बनाकर हाथ मुंह धोकर ज़िंदगी में कोई भी परेशानी है उसको भुलाकर, बिकॉज यही चीज़ आपकी परेशानियों को सॉल्व करेगी। तो ध्यान से आपने पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फिर आपका पूरा ध्यान मैं यहाँ पर रिक्वेस्ट करता हूँ देने के लिए, प्लीज़ इसे मानना, ताकि हम जो भी समय आपस में व्यतीत करें वो फ्रूटफुल हो, ठीक है। चलिए जी, और यूनिक क्वेश्चंस हैं और इनमें से काफ़ी क्वेश्चन आए हुए हैं, तो आपने बिल्कुल ध्यान से सुनना है और मेरे बताने से पहले हर एक क्वेश्चन को करना है। एक बार इस क्वेश्चन को भी, द नंबर्स 2, 3, 4 एंड 5 ओकर दिस एंड दिस टाइम्स। इसका मतलब क्या है कि नंबर 2 जो है वो इतनी बार आया। सर कितनी बार आया, ये डिपेंड करता है के ऊपर। अगर के की वैल्यू 1 है तो 5 एकम 5 और तो 7 बार आया। अब के की वैल्यू हमें पता नहीं, तो नंबर 2 इतनी बार आया, नंबर 3 इतनी बार आया, नंबर 4 इतनी बार आया और नंबर 5 इतनी बार आया, ठीक है। रिस्पेक्टिवली आदर के साथ आए सारे। द एवरेज ऑफ द नंबर्स इज 2.85 और इन सारे नंबर्स की जो एवरेज है वो 2.85 है, ठीक है। लेटर ऑन द नंबर 2 वाज रिप्लेस्ड बाय 6 इन ऑल द प्लेसेस। उसके बाद ये जो नंबर 2 है इसको 6 से रिप्लेस कर दिया गया। तो आपने बताना है एवरेज क्या होगी। तो इसको तो हम बाद में बता पाएंगे, पहले यहाँ तक ही देख लें हम मामला क्या है। तो यहाँ तक एक इक्वेशन बनाने की कोशिश करो अगर आप बना पा रहे हो तो इसने ये बताया कि कुछ नंबर हैं उनकी एवरेज इतनी है। अगर उनकी एवरेज इतनी है तो सम कैसे निकाल सकते हो? सम होएगा एवरेज इनटू नंबर ऑफ वैल्यूज, जितने भी वैल्यूज हैं, ठीक है। ऐसे ही कर लेते हैं फिर। तो मैं सबके सम को इक्वेट करूंगा, दो तरीके से लिखूंगा। तो नंबर 2 जो है वो इतनी बार आया तो सम क्या हो जाएगा? नंबर 2 मान लो 10 बार आया होता तो 2 इंटू 10 20, तो वही करेंगे 2 इंटू दिस, तो 2 इंटू दिस करेंगे तो क्या आएगा? तो 2 इंटू 2 प्लस 5 के कर रहा हूँ, 2 दूनी 4, 2 5 10 के, प्लस नंबर 3 इतनी बार आया है तो 3 5 15 के माइनस 21, 3 7 21, 4 दूनी 8 के और 4 दिए 12, 5 इंटू के 5 के प्लस 5 दूनी 10। तो सभी नंबर्स का मैंने क्या किया, मैंने सम लिख लिया। नंबर 2 जो है वो इतनी बार आया है तो दिस इंटू दिस, तो जितने भी नंबर 2 हैं वो सारे मिलाकर कितना सम हमें दे सकते हैं वो हो गया। तो ऐसे ही सारे नंबर्स का सम हो गया, ठीक। तो सारे नंबर के सम को मैंने ऐसे लिख लिया। मैं एक और तरीके से लिख सकता हूँ, बिकॉज इन सारे नंबर्स की जो एवरेज है वो 2.85 है। तो 2.85 इंटू नंबर ऑफ वैल्यूज, ये नंबर कितने हैं, तो नंबर कितने हैं, नंबर 2 इतनी बार आया, नंबर 3 इतनी बार आया, नंबर 4 इतनी बार आया, तो इन सबको ऐड कर लेते हैं। तो 5 और 5 10 और 2 12 और 1 13, 13 के, उसके बाद 2 माइनस का 10 है और भाई प्लस का 4 है तो माइनस का 6 हो जाएगा, माइनस का 6, ठीक। तो ये होएगा। एक बार मैं लेफ्ट हैंड साइड को भी सॉल्व कर लेता हूँ। 10 के प्लस, यार यहाँ पर के नहीं आएगा, ये 3 5 15 के मिस हो गया, वही मैं सोचूं। 15 के माइनस 21, ठीक है। 10 के 15 के 25, 25 और 8 33, 33 और 5 38, 38 के 38 के। उसके बाद पहले माइनस वालों को देख लेते हैं। ये हो गए माइनस के 33 और प्लस वाले जो हो गए प्लस के 14। या फिर इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि भाई 12 में से 10 गए, माइनस का 2 इधर बच गया और 21 में से 4 गए, माइनस का 17 इधर बच गया तो माइनस का 19। ऐसे थोड़ा सा ईजी रहेगा। दैट इज 285 अपॉन 100 इंटू 13 के माइनस 6। अब यहाँ पर आपको ये डाउट रहेगा कि सर मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, यहीं से मल्टीप्लाई कर लेते। देखो यहाँ पर आपने एक चीज़ ऑब्जर्व की, देखो आपकी कैलकुलेशन कई बार फास्ट इस बेसिस पर भी होगी कि आप कॉन्शियस हैं कि नहीं, आप अवेयर हैं कि नहीं, आपको दिखा कि नहीं 19। अगर यहाँ पर 19 आ रहा है तो एक बार ट्राई तो करो यहाँ से कटेगा कि नहीं कटेगा। एक्चुअल एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, मेरे द्वारा दी गई वैल्यूज़ नहीं है।
SSC CHSL का क्वेश्चन है रिसेंटली। तो 19 को मैं काट रहा हूँ, 19 दूनी 38, 19 से कम 19, 19 5 95, देखो कट तो रहा है बेचारा है, 5 से 15, 5 से 20 पर जाएगा। अब 20 इधर आकर मल्टीप्लाई करेगा तो इट इम्प्लाइज दैट 20 दूनी 40 के, और यहाँ पर तो एक ही है, -20 इज इक्वल टू 39 के -18। अगर ये इधर आया तो इट मीन्स के इज इक्वल टू, वो नेगेटिव ही है, ये नेगेटिव है, उधर जाकर पॉजिटिव होएगा 2, तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी, के की वैल्यू 2। सब कुछ सोल्व हो जाएगा, इसी की वैल्यू मिसिंग थी। ठीक, तो अब इसने क्या पूछा, इसने ये पूछा है कि अगर 2 की जगह हर जगह नंबर 6 आ जाए तो क्या होगा। तो एक तो काम आप ये कर सकते हो कि यहाँ पर के की वैल्यू पुट करो और इन सब की एवरेज निकालो, लेकिन मैं आपको ये बोलूँगा आप इन सब की एवरेज क्यों निकाल रहे हो, आपके पास इन सब का सम है, तो यहाँ पर ये इन सब का सम यहाँ से आप निकाल सकते हो। आपको के की वैल्यू पता है, आपको इन सब का सम पता लग जाएगा, इन सब का सम पता लग गया तो इनकी एवरेज पता लग जाएगी। एवरेज तो नहीं, एवरेज भी क्यों पता करनी है, एवरेज इसने दे रखी है, ये देखो मैंने ध्यान नहीं दिया, तो इसने पुरानी एवरेज दे रखी है 2.85, तो मैं सिर्फ ये पता करूंगा भैया जो इसने चेंज किया है उसका एवरेज के ऊपर क्या असर पड़ा होगा। पुरानी एवरेज गिवन है, जो इसने चेंज किया है उसका एवरेज के ऊपर क्या असर पड़ा होगा, मुझे सारे सम वगैरह ये सब निकालने की जरूरत नहीं है। तो इसने नंबर 2 को 6 से रिप्लेस किया है, तो सबसे पहले तो ये देखेंगे नंबर 2 कितनी बार आया था, ताकि पता चले हर एक बार 4 का फायदा हो रहा है। नंबर 2 को अगर 6 से रिप्लेस कर दोगे तो 2 से 4 ज़्यादा है 6, 4 का फायदा होगा, लेकिन कितनी बार, तो अभी देख लेते हैं। नंबर 2 इतनी बार आया, अगर के की वैल्यू मैं 2 रख दूँ तो 5 दूनी 10 और 10 और 2 12, 12 बार नंबर 2 आया, तो टोटल एक बार अगर आप 2 की जगह 6 लिख दोगे तो 4 का फायदा होगा, और ऐसा किया गया है भाई साहब 12 बार, 48 का फायदा हुआ है। अभी 48 का फायदा जब हर एक नंबर में बटेगा तो पता चलेगी एवरेज पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो सर टोटल कितने नंबर हैं, टोटल इतने नंबर हैं भाई साहब, आपको के की वैल्यू इन सब में पुट करने की जरूरत नहीं है, ये यहाँ पर हम ऑलरेडी इन सबको जोड़ चुके हैं। तो 13 दूनी 26, 26 में 6 गए 20, टोटल 20 नंबर हैं। तो इस 48 को जब आप 20 में बांटोगे तो सिर्फ 2 से काट दो, ताकि 10 के लिए मैं एक पॉइंट लगा दूँ, तो 2.4 का फायदा होएगा हर एक नंबर को, तो नई एवरेज हो जाएगी 2.85 प्लस 2.4, 5, 8 और 4 12, 5.25, ये दोनों मैंने जोड़ दिए। ठीक है, मज़ा आया कि नहीं आया, मज़ा आया, ये मज़ा मैं पूरे देश को देना चाहता हूँ। ये करो, x, y and z are 3 positive numbers such that y is 4/5 times of x, z is 5/8 times of y। तो इसके माध्यम से इसने क्या किया, इसने आपको रेशो बता दिया y इज इक्वल टू 4/5 टाइम्स ऑफ x। तो जब आप इसको ऐसे करोगे ना कि y/x इज इक्वल टू 4/5, ये आ जाएगा है? या फिर इसको और भी बेहतर तरीके से लिख लेते हैं, ये लो, इसने आपको x और y का रेशियो बताया है, y इज 4/5 टाइम्स ऑफ x, अगर x 5 है तो y 4 है, इस 5 का 4/5 4 ही आएगा, x एंड z इज 5/8 टाइम्स ऑफ y। तो जब भी आपको बताया है, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर कई बच्चों को कन्फ्यूजन होएगा कि सर मैं 8 किसको दूंगा, z जो है वो y का 5/8 गुना है, तो y को 8 दे दो ना, क्योंकि y का 5/8 गुना करोगे तो ऐसे हो जाएगा, तो जिसका है उसको वो वैल्यू मिलेगी नीचे वाली। तो y को अगर मैं 8 मान लूँ तो z 5 है। अब y को इस रेशियो के अंदर 4 माना गया है, तो ऊपर वाले रेशियो को अगर मैं 2 से गुणा कर दूँ तो कोई क्राइम नहीं है, है ना। तो 2 5 10, 2 चौके 8, तो हमें x, y और z का रेशियो मिल गया भाई। इफ द एवरेज ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ दीज नंबर्स, इन नंबर के रेसिप्रोकल्स की एवरेज, तो कई बच्चे यहाँ पर ये करेंगे 10, 8 और 5 को लेकर सोल्व करना स्टार्ट कर देंगे, ये एक्चुअल नंबर है, नहीं, इनका रेशियो गिवन है, तो एक्चुअल नंबर तो निकाल लो, रेसिप्रोकल वगैरह के साथ पंगे ले रहे हो, एक्चुअल नंबर निकाल लो, क्या दिक्कत है। ये एक्चुअल नंबर है, मैंने सबको ए गुणा कर दिया, मैंने मान लिया मल्टीप्लाइंग फैक्टर ए है, ये सिर्फ रेशियो था, ये एक्चुअल नंबर है। इफ द एवरेज ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ द नंबर्स, तो ठीक है, ये पूछा है ना रेसिप्रोकल्स, ठीक है। तो जिस भी चीज़ के एवरेज निकालोगे उनका सम डिवाइडेड बाई 3 करोगे, तो रेसिप्रोकल्स की अगर एवरेज इतनी है तो सम कितना होगा रेसिप्रोकल्स का,
अगर आपको एवरेज पता है 3 नंबर्स की, इनके रेसिप्रोकल्स की, डिवाइडेड बाई 3, तो सम कितना होगा? एवरेज इंटू 3, यानी कि सम हो जाएगा 17 इंटू 240 इंटू 3। जी हाँ सर, अब इसको कैलकुलेट करते हैं भाई। 3 से हो जाएगा 80 पर, ठीक है। इस साइड पर क्या आएगा? इस साइड पर एलसीएम अपना आ जाएगा 80 तो यहाँ पर आ जाएगा 8, यहाँ पर आ जाएगा 10, यहाँ पर आ जाएगा 16 इज इक्वल टू 17/80। 80 से 80 गया तो ये कितना हो गया? 24 34, 17 का डबल जाएगा, 17 दूनी 34, ए उधर गया, इट इम्प्लाइज दैट ए इज इक्वल टू 2। ठीक है, ए उधर गया, 2 इधर का इधर रह गया। ठीक, देन दी एवरेज ऑफ 3 टाइम्स ऑफ एक्स। अब मैंने ए की वैल्यू निकाल ली तो इन सब की वैल्यू आ जाएगी। एक्स की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 20, वाई की वैल्यू 16 और जेड की वैल्यू हो गई जी 10। देन दी एवरेज ऑफ 3 टाइम्स ऑफ एक्स, यानी कि इसका 3 गुना 60 एंड 5 टाइम्स ऑफ वाई, इसका 5 गुना 80। तो इनकी एवरेज तो 70 होगी, 60 और 80 के बीच में 70 ऑप्शन। ठीक, क्लियर है? ये करो, देखता हूँ ये करोगे कि नहीं। एसी का भी अलग ही मूड होता है। पहले 26 डिग्री के अंदर ही मतलब सर्दी कर देता था, आज गर्मी कर रहा है। A, B, A, B and C are 3 positive numbers such that the average of 3/5 of A and 30% of B, यानी कि A का 3/5, ये बोल रहा है एवरेज किसकी? 3/5 ऑफ A एंड 30% यानी कि 3/10 ऑफ B। अगर इन दोनों की एवरेज इतनी है तो सम कितना होएगा? इसको मैं डबल कर दे रहा हूँ, इसका डबल होएगा 27। एंड द एवरेज ऑफ 3/8 ऑफ B, एक्चुअल क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ, एंड 25% ऑफ C, यानी कि 1/4 ऑफ C। अगर इन दोनों की एवरेज 15 है तो सम हो जाएगा जी 30। ओके, A इज इक्वल टू 5/12 टाइम्स ऑफ C। इसने एक और पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दिया है, इसको नीचे लिख लेते हैं कि A इज इक्वल टू, या फिर ऊपर ही लिख देता हूँ, हमने यूज करना है ना ये, 5/12 टाइम्स ऑफ C। ठीक, देन द सम ऑफ ऑल थ्री नंबर्स A, B एंड C इज। तो ध्यान से देखो यहां पर जो इक्वेशन है वो A और B में है, यहां पर इक्वेशन B और C में है। जी हाँ सर, अगर ये दोनों इक्वेशन सेम वेरिएबल में होती, ये भी A और B में, ये भी A और B में, तो आप सॉल्व कर लेते। हाँ जी सर, या फिर ये भी B और C में, ये भी B और C में, तो भी आप सॉल्व कर लेते। हाँ जी सर, लीनियर इक्वेशन स्कूल में सॉल्व करनी सीखी है। तो आप क्या कर सकते हो, आपको ये जो चीज़ मिली है, ये मिली है A को C में कन्वर्ट करने के लिए, C को A में कन्वर्ट करने के लिए। अगर मैं यहाँ पर इस A को C में कन्वर्ट कर दूँ तो B और C में हो जाएंगी, B और C में हो जाएंगी। या फिर इस C को A में कन्वर्ट कर दूँ तो B और A, B और A। तो आप उसको कैसे भी यूज़ कर लो। ठीक है, अगर मैं इस A की जगह उसको रख दूँ, इस A की जगह मैं क्या रख सकता हूँ? 5/12C। तो मैं रख दूँ 5/12C, तो देखो ये क्या हो जाएगा? 1/4C। नीचे भी 1/4C। सर इस क्वेश्चन में तो बराबर आ गया, अगर किसी क्वेश्चन में बराबर ना आए तो ये तो आपको पता ही है ना या नहीं पता? बराबर ना आए तो बराबर करो, नीचे वाले को 2 गुना करो। अगर मान लो नीचे 3 है तो ऊपर 2 गुना, नीचे 3 गुना। बराबर आ जाए तो फिर बढ़िया बात है, उसको देखो और उसके हिसाब से सोल्व करो। ठीक है जी, तो भी ये बराबर आ गया तो मैं क्या करूँगा? मैं नीचे वाले में से ऊपर वाला घटा दूंगा, क्योंकि नीचे वाला बड़ा है ऊपर वाला छोटा है। अभी मजे आ जाएंगे। तो नीचे वाले में से ऊपर वाला घटाऊंगा तो 1/4C माइनस 1/4C खल्लास, 3/8B माइनस 3/10B। तो मैंने 3 तो कॉमन ले लिया। ठीक है जी, 1/8 माइनस 1/10, दिमाग में करो, 10 माइनस 8, 2/80, और B इज इक्वल टू 30 में से 27 गए 3। मैंने क्या किया? मैंने नीचे वाले में से ऊपर वाला घटाया है। ठीक है, तो 3 से 3, 2 एकम 2, 2 40। मैं ये जो कैलकुलेशन कर रहा हूँ इस तरीके से कर रहा हूँ जैसे मैं एग्जाम में करूँगा। मैक्सिमम वैसा करने की कोशिश करता हूँ मैं हमेशा, ताकि आपको एक्चुअल वो चीज़ें दिखें। आप जिस चीज़ की प्रैक्टिस करोगे आपकी उसी की आदत हो जाएगी।
इसीलिए मैं इस तरीके से पढ़ा रहा होता हूँ कि जैसे मैं एग्जाम में कर रहा हूँ मैक्सिमम चीज़ें, थोड़ा सा तो मैं यहाँ पर ज़्यादा लिख रहा होता हूँ बिकॉज आपको समझाना होता है ना। ठीक है, तो b की वैल्यू 40 आ गई, तो अब आपका दिल करे आप वो निकाल सकते हो। यहाँ पर b की वैल्यू पुट करोगे तो c की आ जाएगी, c की यहाँ पर पुट करोगे तो a की आ जाएगी, सब कुछ आ जाएगा। उसने पूछा है सम ऑफ ऑल द 3 नंबर्स, तो ठीक है जी अभी निकाल लेते हैं। b इज इक्वल टू 40, तो अगर मैं यहाँ पर 40 पुट करूँ तो 8 पंजे 40, 5 3 15, 15 में क्या जोड़ोगे 30 आए, 15 में 15 जोड़ोगे तो 30 आएगा। तो c का 1/4 अगर 15 है तो c की वैल्यू 60 हो गई। आप बोलोगे जी हाँ सर, यू आर वेरी इंटेलिजेंट, थैंक्स। ठीक है, तो c की वैल्यू अगर 60 है तो अगर मैं यहाँ पर 60 रखूँ तो 12 पंजे 60, पाँचों 25, तो a की वैल्यू 25 होगी। इन तीनों का सम 125 हो जाएगा। ठीक है जी, क्लियर है। एक और बात बताऊँ, अब की बार मैंने क्या किया था, मैंने इस a की जगह ये रख दिया, अब नीचे वाले की जगह भी रख सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, c इज इक्वल टू 12/5a, तो c की जगह आप रख सकते हो 12/5a, तो ये a और b में हो जाएगा। तो 4 ये 12, 3/5a, 3/5a, क्या करो नीचे वाले में से ऊपर वाला सब्ट्रैक्ट करो, इससे ये कट जाएगा। एग्जैक्टली सेम आगे यही कहानी, आंसर ऑप्शन। ठीक, ये बताओ, मेंटली करने का क्वेश्चन है, एट द मैक्स थोड़ा सा लिख लो। While listing n consecutive even numbers for determining their average, the last number by mistake got replaced by the next odd number. ये बोल रहे हैं कि हम कुछ इवन नंबर्स को लिख रहे थे, तो गलती से क्या हुआ, जो लास्ट का इवन नंबर हम लिख रहे थे, मान लो लास्ट का इवन नंबर 36 है, कुछ भी हो सकता है, तो उससे अगले वाला ओड लिखा गया। तो अगर भैया उससे अगले वाला ओड लिखा गया तो यानी गलती से आपने एक एक्स्ट्रा दे दिया, आपने एक एक्स्ट्रा लिख दिया। ठीक है, तो इन्होंने एक एक्स्ट्रा लिख दिया, उसके कारण क्या हुआ, एवरेज जो है टर्न्ड आउट टू बी मोर देन द डिजायर्ड, ये तो होना ही था, एक ज़्यादा दे दिया आपने। एवरेज मोर देन द डिजायर्ड वैल्यू बाई दिस, इतनी बढ़ गई। तो बताओ वैल्यू ऑफ एन, यानी कि टोटल नंबर ऑफ जो कंसेक्यूटिव इवन नंबर लिए थे वो कितने, पूरे ग्रुप को कितने का फायदा हुआ है सर, 1 का फायदा हुआ है। जब ये 1 का फायदा n नंबर्स में बटा, जब ये 1 का फायदा n नंबर्स में बटा तो सबके हिस्से में इतना आया। सर आपको कैसे पता, क्योंकि एवरेज इतनी बड़ी, पर हेड वैल्यू इतनी बड़ी, तो देख लो इससे मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ, n की वैल्यू आ जाएगी, सबके हिस्से में इतना आया, टोटल बटा था इतना, तो आपको पता लग जाएगा कितने नंबर थे। अब इसको आपने पता है कैसे देखना है, इसको आपने ऐसे देखना है कि मान लो मैंने ऊपर ये 4 0 कर दी 4 0, 1 2 3 4, ठीक है। 125 को आपने देखना है कि 3 5 के हैं, और 1 5 से इसको काटूंगा तो 2, 1 5 से इसको काटूंगा तो 2, 1 5 से इसको काटूंगा तो 2, 80 नंबर थे जी टोटल। कितने नंबर थे भाई, 80। ठीक है, बहुत ही सिंपल है क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था। ये बताओ, ये देखता हूं आप करोगे कि नहीं, और करोगे तो कितने छोटे तरीके से करोगे। What is the average of numbers from 1 to 50 which are multiple of 2 or 5 correct to 1 decimal place? तो ध्यान से सुनिएगा, नहीं तो मज़ा नहीं आएगा। 1 से लेकर 50 तक 2 और 5 के मल्टीपल, यानी कि 2 के मल्टीपल हों या 5 के मल्टीपल हों। ठीक है, तो ये एक बेसिक सा मैं आपको वो बताता हूँ, एक स्ट्रक्चर। मान लो अगर मुझे 1 से लेकर 50 तक मल्टीपल देखने हैं 2 और 5 के, तो मुझे टोटल 3 तरह के नंबर मिलेंगे। एक तो ऐसे नंबर मिलेंगे जो खाली 2 के मल्टीपल होंगे, एक ऐसे नंबर मिलेंगे जो खाली 5 के। जैसे 2 के मल्टीपल कौन से नंबर हैं, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 8 10 12 14। 5 के मल्टीपल कौन से नंबर है, 5 के मल्टीपल हैं जी 5 10 15 20 एंड सो ऑन। ठीक है, तो अब आप देखोगे, आपने 2 के मल्टीपल गिन लिए, आपने 5 के मल्टीपल गिन लिए, और आप मुझे बता दोगे सर इतने मल्टीपल हैं। लेकिन क्या होएगा, कुछ नंबर ऐसे होंगे जो 2 के मल्टीपल में भी आ जाएंगे और 5 के मल्टीपल में भी आ जाएंगे, क्योंकि इन नंबर्स के पास 2 भी है और 5 भी है। 2 भी है और 5 भी है का मतलब क्या है, ये नंबर जो है ये 10 के मल्टीपल हैं, ये नंबर 10 के मल्टीपल हैं, ये 2 के भी हैं 5 के भी हैं। तो अगर आपने ये गलती की कि 2 के मल्टीपल सारे निकाल लिए, उनका सम ले लिया, 5 के मल्टीपल सारे निकाल लिए, उनका सम ले लिया, तो आप कुछ नंबर्स को एक्स्ट्रा बार गिन जाओगे।
आपने 10 को भी 2 बार गिन लिया, 20 को भी, यानी कि जितने भी 10 के मल्टीपल है उनको आप एक्स्ट्रा बार गिन जाओगे। तो हमें करना क्या होता है, हमें 2 के सारे मल्टीपल लेने होते हैं, 5 के सारे मल्टीपल लेने होते हैं, और बिकॉज 2 एंड 5 का क्या मतलब है, एलसीएम ऑफ 2 एंड 5 दैट इज 10। जो 2 और 5 के मल्टीपल है, कैसे पता चलेगा 2 और 5 के मल्टीपल, 2 और 5 का एलसीएम लेंगे, 10 आया, जो भी 10 का मल्टीपल होगा वो 2 और 5 दोनों का मल्टीपल होगा। तो 10 के मल्टीपल हम 2 बार गिन चुके हैं, तो एक बार 10 के मल्टीपल घटाएंगे, हम 2 के मल्टीपल लेंगे, मल्टीपल्स ऑफ 2 लेंगे, मल्टीपल्स ऑफ 5 लेंगे, उसमें से मल्टीपल्स ऑफ 10 घटाएंगे, तो हमें 2 और 5 के मिल जाएंगे। 10 के 2 बार काउंट हो गए, एक बार मैंने घटा दिया। तो 3 तरह के नंबर मिलेंगे आपको। एक तो ऐसे मिलेंगे जो 2 के मल्टीपल हैं, एक ऐसे मिलेंगे जो 5 के मल्टीपल हैं, एक ऐसे मिलेंगे जो 2 के मल्टीपल भी हैं, 5 के मल्टीपल भी हैं। 2 के मल्टीपल इस घेरे में पड़े हैं, 5 के मल्टीपल इस घेरे में पड़े हैं, तो जो एरिया कॉमन आ गया, ऐसे नंबर है यहाँ पर जो 2 के भी हैं 5 के भी, यानी कि ये 10 के मल्टीपल है। तो हम करेंगे क्या, बेसिक स्ट्रक्चर बताऊं, एवरेज कैसे निकलती है, हमने एवरेज निकालनी है सर एवरेज निकलती है सम ऑफ वैल्यूज डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ वैल्यूज। तो हम क्या करेंगे, हम सम लेंगे ऑफ ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 2, 2 के मल्टीपल का सम, 5 के मल्टीपल्स का सम, माइनस हम 10 के मल्टीपल का सम घटा देंगे सर, क्योंकि 10 के मल्टीपल 2 बार आ जा रहे हैं, लेकिन हमने लेने तो एक बार ही है, ऐसे फालतू बार थोड़ी किसी नंबर को लेना है। अब नंबर ऑफ वैल्यूज जब आप निकालोगे तो आप देखोगे नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 2 प्लस नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 5 माइनस नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 10। आपको सम चाहिए 1 से 50 तक, 2 और 5 के मल्टीपल का, और आपको नंबर चाहिए, दोनों आपको मिल जाएगा। बहुत ही प्यार से मिलेगा, मैं आपको बताऊंगा कैसे मिलेगा। देखो जरा, देखो, तो 2 के मल्टीपल 1 से 50 तक, उनका हमें सम चाहिए। तो 2 का, तो ये तो एपी में होंगे ना भाई, 2 के मल्टीपल है, किसी भी चीज़ के मल्टीपल एपी में होंगे, उनके बीच में 2 2 का ही गैप होएगा, 2 4 6 8। तो 2 का पहला मल्टीपल क्या है, आप बोलोगे सर 2, और 2 का आखिरी मल्टीपल क्या है, आप बोलोगे सर 50, 1 से 50 तक, फ्रॉम 1 to 50। तो ये तो एपी होएगी, और एपी की एवरेज क्या होती है, एपी की एवरेज आपको पता है, इतने इंटेलिजेंट तो आप हो, फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाई 2, तो 2 + 50 52 डिवाइडेड बाई 2 26 एवरेज है। ठीक है सर, 26 एवरेज है, लेकिन मुझे तो सम चाहिए, तो नंबर कितने हैं, तो आप देख लो, ये 2 का पहला मल्टीपल है, ये 25वां मल्टीपल है, 25वां, 25 × 2 50, तो 25 नंबर है, 26 एवरेज है, सम आ गया। नीचे आप लिखोगे कि 25 नंबर है, 2 के मल्टीपल नीचे लिखना, 2 के मल्टीपल हैं कितने, 25 हैं जी। मेंटली हो रहा है मामला, ठीक। अब आगे मैं लिखूंगा मल्टीपल्स ऑफ 5, तो 5 के मल्टीपल, 5 का पहला मल्टीपल है भाई साहब 5, और 5 का आखिरी मल्टीपल है जी 50। तो एवरेज कितनी हो गई, 5 + 50 55 डिवाइडेड बाई 2, ये एवरेज है। लेकिन मैं एवरेज में इंटरेस्टेड हूँ ही नहीं, मैं सम में इंटरेस्टेड हूँ। एवरेज होगी 55 डिवाइडेड बाई 2, टोटल मल्टीपल कितने हैं, 5 से लेकर 50 तक 10 हैं, ये 10वां मल्टीपल है, 10 हैं भाई। तो एवरेज कितनी हो, तो सम कितना हो जाएगा 55 × 5, 2 5 से 10। तो टोटल मल्टीपल कितने हैं, 10 10 दिख तो रहे हैं, 5 से लेकर 50 तक 10, मैंने नीचे लिख दिया 10। ठीक, अब 10 के मल्टीपल्स का सम घटाना है, तो अभी घटा देते हैं। 10 का पहला मल्टीपल कौन सा है, 1 से 50 तक, सर 10 है। आखिरी मल्टीपल कौन सा है, सर 50 है। तो एवरेज क्या हो जाएगी, 10 + 50 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 30। एवरेज 30 है, और नंबर कितने हैं, नंबर हैं जी 5। 10 से लेकर 50 तक नंबर कितने हैं, 5। तो मैं 5 को घटा देता हूँ। ठीक है मेरे भाई, बस। अब यहाँ पर एक और काम आप कर सकते हो, क्या काम कर सकते हो, या तो इसको पूरा सॉल्व कर लो, या फिर हर एक के अंदर 5 कॉमन है, 5 को घटा दो। ये कितना हो जाएगा, 25 और 10 35 में से 5 गए, नीचे है 30, तो मैं 5 को ऊपर नीचे से काट रहा हूँ, 5 5 25, 5 के 30, तो 26 5 130, 130 में से ये 30 गया 100, 155, ऊपर आ गया 155 है ना, और नीचे आ गया 6। अच्छा, पॉइंट में आएगी क्या, 6 दूनी 12, 6 5 30, 25.83, 3333 ऐसे चलता रहेगा। ये रहा ऑप्शन बी। क्लियर है, समझ में आ गई। आगे से कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कर दोगे।
एक और क्वेश्चन कर लो कि भाई 3 और 4 के मल्टीपल 50 तक, उनकी एवरेज खुद निकाल लो। रैंडमली बता रहा हूँ, प्रैक्टिस के लिए अच्छा रहेगा आपके लिए, ऐसे निकाल लो। ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को अगर मैं दूसरे तरीके से करने की सोचूं तो देखो, देखते हैं। तो हमें वो वाले नंबर निकालने हैं जो इस एरिया में हो, वो उन सारे नंबर्स को ऐड करना है। इस एरिया में कौन से होंगे? इस एरिया में होंगे 2 के मल्टीपल, ये ऐसे मान, दो के जितने मल्टीपल हैं वो ये सारे होंगे, 5 के मल्टीपल ये सारे होंगे। मैं जस्ट आपको पिक्टोरियली दिखा रहा हूँ। इस एरिया के अंदर क्या हो गया, दोनों तरह की लाइन आएगी, यानी कि इस एरिया के अंदर 2 के मल्टीपल भी हैं, 5 के मल्टीपल भी हैं। ठीक ठीक है जी। हमें ओवरऑल क्या करना है, हमें बस ये निकालना है कि कोई भी नंबर 2 बार काउंट ना हो, 2 के और 5 के सारे मल्टीपल का हमने एवरेज निकालना है। तो मैं क्या करूँगा, मुझे बस ये पूरा एरिया कवर करना है किसी तरह। तो मैं 2 के सारे मल्टीपल ले लूँ, अगर मैं 2 के सारे मल्टीपल ले लूँ और उसके बाद मैं 5 के सिर्फ वो मल्टीपल लूँ जो 2 के मल्टीपल ना हो, आप समझ गए? मैं 5 के ऐसे मल्टीपल लूंगा जो 2 के मल्टीपल ना हो, यानी कि इस एरिया के अंदर ना आए, तो भी तो सेम ही चीज मैं ले रहा हूं। तो मैं क्या लूंगा, मैं लूंगा मल्टीपल्स ऑफ 2 प्लस मल्टीपल्स ऑफ 5 विच आर नॉट मल्टीपल ऑफ 2। ऐसे नंबर जिसके अंदर 5 तो है लेकिन 2 नहीं है, इवन नहीं है, 5 के इवन मल्टीपल नहीं लेने, 5 के सिर्फ ऑड मल्टीपल लेने, समझ गए? यानी कि पहला क्या होएगा, पहला होएगा 5, फिर 10 नहीं लेना, फिर लेना 15, फिर 25, फिर 35 एंड सो ऑन। कहाँ तक? सर 45 तक। ये बीच वाले नंबर लिखने जरूरी नहीं थे। कहाँ तक? सर 45 तक। 50 तो इवन मल्टीपल आ जाएगा। ठीक है, तो मल्टीपल्स ऑफ 2, मल्टीपल्स ऑफ 5 एंड जो कि 2 के मल्टीपल नहीं है। ठीक है, और नीचे भी उन्हीं की संख्या हम लिख देंगे। ठीक है, नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 2, नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 5 जो कि 2 के मल्टीपल नहीं है। जस्ट आपको एक दूसरा पर्सपेक्टिव में दे रहा हूँ। तो मल्टीपल ऑफ 2 की एवरेज तो आपकी निकली पड़ी है सभी की। ठीक है, 1 से लेकर 50 तक पहला 2 का मल्टीपल 2, आखिरी वाला 50। ठीक है, तो एवरेज आई थी जी अपनी 26, टोटल मल्टीपल थे 25। ठीक है, प्लस अब 5 का पहला मल्टीपल ये, जो भी हमें चाहिए उसके अंदर आखिरी है, तो एवरेज क्या हो जाएगी 5 + 45, 50/2 यानी कि 25। और ऐसे नंबर कितने हैं, ये 5 का पहला मल्टीपल है, ये तीसरा मल्टीपल है, ये 5वां सिर्फ ओड। 1 से लेकर 9 तक ये एपी की सीरीज है। 1 से लेकर 9 तक टोटल कितने हो जाएंगे जी? तो 1 3 5 7 9, 5 हो जाएंगे टोटल। यहाँ पर तो चलो हम ऐसे ही गिन सकते हैं, 1 3 5 7 9, 5 हो जाएंगे टोटल। तो ऐसे 5 नंबर हैं, तो बस इसको सोल्व कर लो, एग्जैक्टली सेम ही आंसर आएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं भैया, ये करो अब। ये देखता हूँ कितने लोग बताएंगे, यहाँ पर कितने लोग पैटर्न पकड़ पाएंगे। अरिथमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, इनका अरिथमेटिक मीन क्या होएगा? तो अरिथमेटिक मीन का मतलब है भाई एवरेज निकालना। तो एवरेज कैसे निकलेगी? एवरेज निकलेगी सम ऑफ नंबर्स अपॉन सम ऑफ वैल्यूज अपॉन नंबर ऑफ वैल्यूज। ठीक, अब मैं अगर इनका सम करूंगा तो ध्यान से एक बार देखिएगा, ये है 1, इन दोनों का सम कितना होएगा? इन दोनों का सम होएगा 4। इन तीनों का सम कितना होएगा? इन तीनों का सम होएगा 9, 3 3 3। या फिर और दूसरे तरीके से देखते हैं, आपको और क्लियर दिखेगा। 1 को मैंने लिया है 1 बार, ठीक है, फिर मैंने 2 को लिया 2 बार, ठीक है, फिर मैंने 3 को लिया 3 बार, फिर मैंने 4 को लिया 4 बार। तो ये मैं कर क्या रहा हूँ, 1, ये 2 का स्क्वायर, 1 को 1 बार तो 1 का स्क्वायर, 1 × 1 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। अच्छा, अगर मैं इन सब का सम करने लगा तो 1 का स्क्वायर, इन सब का सम 2 का स्क्वायर, इन सब का सम 3 का स्क्वायर, तो मुझे 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर एंड सो ऑन 7 के स्क्वायर तक जाना पड़ेगा। अब नंबर ऑफ वैल्यूज नीचे, तो 1 कितनी बार आया? 1 बार। अब सम नहीं निकालना, ये निकालना कितने नंबर हैं। 2 कितनी बार आया है? सर 2 बार आया है। 3 कितनी बार आया है? सर 3 बार। 4 कितनी बार? 4 बार। 7 कितनी बार? 7 बार। तो नीचे आपको लिखना है, यानी कि हमें सिग्मा 7 स्क्वायर अपॉन सिग्मा 7,
यानी कि 1 से लेकर 7 तक सबके स्क्वायर का सम। तो इसके लिए तो मैं आपको फॉर्मूले बता चुका हूँ, फिर से बता देता हूँ। सिग्मा n यानी कि 1 + 2 + 3 सम ऑफ नेचुरल नंबर्स अप टू n इज इक्वल टू n इंटू n + 1/2। आप भी मेरे साथ लिखो नोटबुक पर, क्योंकि मैं बता चुका हूँ। 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू n स्क्वायर इज इक्वल टू n इंटू n + 1 इंटू 2n + 1 डिवाइडेड बाई 6। 2n + 1 है वो। सिग्मा n क्यूब 1 क्यूब + 2 क्यूब + 3 क्यूब प्लस एंड सो ऑन n क्यूब। तो क्या होगा, ये जो ऊपर वाला है ना सबसे पहले वाला, इसका स्क्वायर करना है बस, कुछ भी नया रटने की जरूरत नहीं, इसका स्क्वायर ऐसे, ठीक है। और इसके अलावा मैं आपको ये भी बता चुका हूँ कि सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स, सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स is equal to n square and sum of first n even numbers is equal to n into n plus 1। फिर यहाँ से हमें ये पता चला कि अगर सम n है तो एवरेज ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स क्या हो जाएगी, एवरेज ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स कैसे भी रिप्रेजेंट कर लो, इसको याद करो बस, n स्क्वायर डिवाइडेड बाई n वो हो जाएगी n, और एवरेज ऑफ फर्स्ट इवन नंबर्स क्या हो जाएगी, रटने की जरूरत नहीं है, सबके सामने एक बार और करके दिखा रहा हूँ। दैट विल बी n + 1, ठीक। तो यहाँ पर देखो, तो ऊपर बन जाएगा भाई साहब n इंटू n + 1 इंटू 2n + 1 डिवाइडेड बाई 6। नीचे बन जाएगा n इंटू n + 1 डिवाइडेड बाई 2, जो कि मैं ले गया ऊपर। इस फॉर्मूले को रटना नहीं है, कई बंदे यहाँ पर फॉर्मूला ही बना लेंगे। अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो हम ऐसे कर देंगे, अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो उत्तर होगा 2n + 1/3। ये फालतू के दिमाग नहीं लगाने हैं, ठीक है, क्लियर है। तो फालतू की चीज़ें नहीं रटनी है। अगर ये क्वेश्चन हर साल आ ही रहा होता हर एक शिफ्ट में तो रटवा देता मैं, ये नहीं है रटवाने में बुराई है, वो रटवाने का यूज़ तो हो, बार बार आ रहा हो, कुछ ऐसा हो। ये क्वेश्चन आते हैं काफ़ी, मतलब कि रेयरली, तो ऑन द स्पॉट आप ये कर लोगे। 2 नंबर काटने में आपका क्या चला जाएगा, 7 से 8 ऐसे काटने में, ठीक है। 15 दूनी 30, 6 5 30, आंसर विल बी 5, ऑप्शन बी, ठीक है। ये बताओ जी, द एवरेज वेट ऑफ 30% ऑफ ग्रुप ए इज 3 kg मोर देन द एवरेज वेट ऑफ, तो ग्रुप ए है उसके अंदर कितने बंदे हैं, 30% हैं, इनका जो एवरेज वेट है वो 3 ज़्यादा है एवरेज वेट ऑफ 25% ऑफ ग्रुप बी। ग्रुप बी के अंदर 25% है, उनसे 3 ज़्यादा है, ठीक है जी। एवरेज वेट ऑफ 25% ऑफ ग्रुप बी इज 2.5 kg मोर देन द एवरेज वेट ऑफ 20% ऑफ ग्रुप सी। तो 2.5 kg मोर है, इससे उधर मोर है, इसलिए ऐसे एरो बना रहा हूँ, ठीक है। इससे 2.5 ज़्यादा है ये, ओके। इफ द टोटल वेट ऑफ 30% ऑफ ग्रुप ए इज 1725, अगर ग्रुप ए के सभी बंदों का वेट 1725 है, 30 बंदों का, व्हाट विल बी द एवरेज वेट ऑफ पर्सन्स ऑफ ग्रुप ए एंड ग्रुप सी टेकन टुगेदर। ग्रुप ए और ग्रुप सी के सभी बंदों का एवरेज वेट क्या हो। एक हिसाब से ऐसे मान लें कि ग्रुप सी वाले सारे बंदे अगर ग्रुप ए में शामिल हो जाएं, ये सारे वाले यहाँ पर आ जाएं, तो ये दोनों ग्रुप इकट्ठे हो जाएंगे, तो एवरेज पे क्या इंपैक्ट आएगा, हम ये देखना चाह रहे हैं। ये मान ले, तो देखो ग्रुप सी से 2.5 ज़्यादा है ग्रुप बी वालों का एवरेज, ग्रुप बी से 3 ज़्यादा है ग्रुप ए वालों का एवरेज, तो ग्रुप सी से अगर आप डायरेक्टली देखोगे तो इनका एवरेज 5.5 ज़्यादा है, दोनों को जोड़ दो। तो अगर ग्रुप सी वाले बंदे यहाँ पर आ जाएंगे तो एवरेज से कम लेकर आ रहे हैं, जी हाँ, तो हर एक बंदा 5.5 का लॉस करा देगा। आप बोलोगे जी हाँ, और ऐसे ऐसे कितने बंदे हैं, ऐसे ऐसे 20 बंदे हैं, टोटल इतने का लॉस करा देंगे, और ये लॉस बटेगा सब में, क्योंकि ये बंदे भी ग्रुप में जुड़ गए तो टोटल 50 हो गए, 50 बंदों में लॉस बटेगा। तो देखते हैं पर हेड कितने का लॉस आता है। पॉइंट गया 5, 11, 11 दूनी 22,
22/10 यानी कि -2.2। तो एवरेज इतनी घट जाएगी भाई, किससे इतनी, जितनी पहले इनकी थी, इनके ज्वाइन होने से पहले इनकी जो एवरेज थी उससे इतनी घट जाएगी। सर पहले कितनी थी, सम दे रखा है, नंबर ऑफ पर्सन दे रखा है, निकाल लो, मेरे से क्या पूछ रहे हो। 3 पंजे 15, 3 सत 21, 3 पंजे 15, तो इट वॉज 57.5। अब 2.2 घट जाएगी तो ये हो जाएगी जी 55.3। बस ऑप्शन है। ठीक, क्लियर है। आया हुआ क्वेश्चन है, ये बताओ आया हुआ क्वेश्चन है। एवरेज ऑफ 27 नंबर्स इज 0, आउट ऑफ देम हाउ मनी मे बी ग्रेटर देन 0 एट द मोस्ट। मैक्सिमम कितने 0 से बड़े हो सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल है यार, 27 नंबर हैं, उनकी एवरेज 0 है, उनका सम बताओ मुझे। तो सम क्या होगा, 27 इंटू 0 0। सम क्या होता है, नंबर ऑफ वैल्यूज इंटू एवरेज ऑफ वैल्यूज 0। तो 27 नंबर हैं, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये 26वां, ये 27वां, इन सब का सम 0 है। तो ये बोल रहे हैं कि मैक्सिमम कितने 0 से बड़े हो सकते हैं। तो इन सबको 0 से बड़ा कर दो, इसको कुछ कर दो, इसको कुछ कर दो, इसको कुछ कर दो। तो इन सब का सम क्या आ जाएगा, मान लो कुछ भी आ गया 3125, इनका जो भी सम आए इसको उसका उल्टा कर दो, बस -3125। वो सम 0 बनाना हमने बस सम 0 बनाना है, तो हो गई बात खत्म। तो मैक्सिमम 26 जो हैं वो हो सकते हैं जी 0 से अधिक। ठीक, मिनिमम कितने 0 से अधिक हो सकते हैं। तो मिनिमम यानी कि हमने मैक्सिमम को 0 से नीचे नेगेटिव रखना है, तो आप मैक्सिमम को नेगेटिव रख दो भाई, लेकिन एक तो पॉजिटिव रखना पड़ेगा। अच्छा इसने क्या बोला है, मिनिमम, हाँ एक यहाँ पर रुको, हाउ मैनी मे बी, अगर मैं बोलूँ आउट ऑफ देम हाउ मैनी मे बी ग्रेटर देन 0 एट द मोस्ट, एट द लीस्ट, मिनिमम 0 से बड़े नहीं होने चाहिए, बराबर हो सकते हैं बस बड़े नहीं होने चाहिए। मिनिमम ऐसे कितने होंगे कि जिनको 0 से बड़ा होना ही होना पड़ेगा, जरूरी नहीं है सबको 0 कर दो, एक भी 0 से बड़ा नहीं हुआ उस केस में। हाँ ऐसे देख सकते हैं, क्लियर है। तो यहाँ पर आंसर इज ऑप्शन सी। ये बताओ, द मीन ऑफ 15 डिफरेंट नेचुरल नंबर्स इज 13, 15 डिफरेंट नेचुरल नंबर हैं, तो डिफरेंट है यहाँ पर, आपने ये बात ध्यान रखनी है। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द सेकंड लार्जेस्ट की मैक्सिमम वैल्यू, तो एक लार्जेस्ट होएगा यहाँ पर, एक सबसे बड़ा होएगा और ये सेकंड लार्जेस्ट होएगा। तो एक बात तो आपको पता है कि सेकंड लार्जेस्ट से बड़ा होएगा लार्जेस्ट, हमने इसकी मैक्सिमम वैल्यू बतानी है, इसको मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, तो बाकी सबको मिनिमम करने की कोशिश करेंगे। हाँ ये भी ध्यान रखना कि ये जो है ये इससे बड़ा होएगा। तो टोटल नंबर कितने हैं, 15। तो मैंने लिखा पहला, दूसरा, तीसरा, 15 है ना, तो 13वां, 14वां, 15वां। मैंने मान लिया 15वां सबसे बड़ा है, ये 14वां सेकंड लार्जेस्ट है और ये बाकी सारे हैं। तो मैं ये कोशिश करूंगा ना कि मैं यहाँ पर छोटी से छोटी वैल्यू दूं। तो सारे पॉजिटिव हैं क्या, जी हाँ पॉजिटिव हैं क्योंकि नेचुरल नंबर हैं। तो मैं सबको ऐसे दे सकता हूँ, इसको भी 1, इसको भी 1, इसको भी 1, इसको भी 1 दे सकता हूँ, ये मिनिमम रहेंगे। लेकिन यहाँ पर एक गड़बड़ हो जाएगी, उसने बोला है कि डिफरेंट हैं, सारे अलग अलग हैं। अगर वो डिफरेंट वर्ड यूज ना करता तो मैं सबको 1 दे देता कि ले भाई मर, छोटे से छोटा देना, अब अलग अलग देना पड़ेगा। तो ठीक है, अगर एक वैल्यू को आपने 1 दे दिया तो अब एक यूज नहीं कर सकते, फिर 2 दोगे, फिर 3 दोगे, 4 5 ऐसे 13 तक दोगे, ये तो देना पड़ेगा बिकॉज डिफरेंट देना है। इन सब का सम क्या हो जाएगा, पहले 13 नेचुरल नंबर का सम n इंटू एन प्लस 1/2, 13 7 91। क्लियर, फॉर्मूला पता, ठीक। यहाँ तक सम 91 हो गया, तो फिर ये वाला सम क्या होएगा, टोटल सम कितना है भाई, 13 डिफरेंट नंबर हैं, सॉरी 15 नंबर हैं, एवरेज 13 है, 15 थी 45, 195 सम है सबका, उसमें से 91 जा चुका है, 104। तो इन दोनों का सम होगा 104। 104 को बराबर बराबर बांट दो, फिर आपको ध्यान आएगा कि भाई साहब ये बड़ा है ये छोटा है, तो एक काम करो यहाँ से एक उठा के उसको दे दो। क्यों सर 0.1 क्यों ना दे दूँ, ऐसे तो 0.001 दे दो, ये नेचुरल नंबर है, 1 देना पड़ेगा। तो यहाँ से एक उठा के उसको दे दो, ये भाई साहब हो जाएंगे 54, ये रह जाएंगे 51। ठीक है, इसको बड़ा भी कर दिया, इसको मैक्स वैल्यू भी मिल गई, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू 51 हो सकती है। ठीक,
ये बताओ। When 2 is subtracted from each of the given n numbers, तो अपने पास n नंबर्स थे, पता नहीं कितने थे, n नंबर थे, हर एक में से 2 घटाया, द सम ऑफ द नंबर सो ऑब्टेन्ड इज 102। ठीक, हमारे पास कुछ नंबर थे, सब में से हमने 2 घटा दिया, तो जो सम आया वो 102 आया। ठीक, When 5 is subtracted from each of them, ये पहले वालों की ही बात कर रहा है। When 2 is subtracted, तो सम आया 102। When 5 is subtracted, तो सम आया 12। मुझे एक बात बताओ, पहले केस में हर एक नंबर में से क्या घटाया था? 2, तो सम आया 102। अब हर एक नंबर में से घटाया 5, तो सेकंड वाले केस में कितना ज़्यादा घटा दिया? पहले 2 घटाया, अब 5 घटाया, 3 ज़्यादा घटा दिया, हर एक नंबर पर 3 का एक्स्ट्रा नुकसान कर दिया। ठीक है, मुझे पता नहीं कितने नंबर थे, बट हर एक नंबर पर जब आप 3 का एक्स्ट्रा नुकसान कर दोगे तो सम आ रहा है इतना। तो वैसे इस वाले केस से इस वाले केस में फ़र्क कितना है? आप बोलोगे सर 90 का, 102 माइनस 12। ये 90 का फ़र्क पता है क्यों है? वहाँ पर हर एक नंबर 3 छोटा था, तो अब मुझे पता चल जाएगा कि अच्छा टोटल 30 नंबर थे, टोटल लॉस 90 का था। भाई इस केस से टोटल 90 कम आया, वहाँ पर टोटल लॉस 90 का हो गया, क्योंकि आपने हर एक नंबर से 3 कम लिया, तो टोटल लॉस 90 का कम आएगा जब 30 नंबर होंगे। 90 का ओवरऑल लॉस, हर एक नंबर 3 कम है, तो टोटल 30 नंबर है। व्हाट इज द एवरेज ऑफ द गिवन n नंबर्स? इसको दूसरे तरीके से भी करा दूंगा, ठीक है, टेंशन मतलब कन्वेंशनल वे से भी कर लेंगे। तो गिवन n नंबर्स की एवरेज, तो एवरेज कैसे निकलेगी? सम डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ वैल्यूज। तो नंबर ऑफ वैल्यूज तो मुझे मिल गया, मुझे n की वैल्यू तो मिल गई, अब मुझे निकालना है सम। 30 नंबर हैं, जब हर एक में से 2 घटाया था तो 102 सम आया था भाई। तो ठीक है, अगर मैं हर एक में से 2 घटाया तो 30 दूनी 60, 30 नंबर है, 60 घटाने के बाद ये आया था, तो एक्चुअल में सम क्या होना चाहिए था? एक्चुअल में 162 सम होना चाहिए था। हर एक में से 2 घटाया, ठीक, तो 162 सम होना चाहिए था, और नंबर है 30। क्या ये कट रहा है? कट रहा है। 3 पंजे 15, 3 छके 18, 5.6 इज दी, 3 पंजे 15, 1 3 चौके 12, सॉरी 5.4 इज दी आंसर। ठीक, फिर इसको लिख के थोड़ा सा कन्वेंशनल तरीके से करके बता दें, अभी बता देते हैं। तो भाई हमारे पास n नंबर हैं, हमने हर एक में से 2 घटाया, ठीक है, तो सम आया 102। इसको कैसे करेंगे? मैंने n नंबर्स मान लिए, तो n नंबर्स का कुछ सम होना चाहिए था। हाँ जी, n नंबर्स का कुछ सम होना चाहिए था। n नंबर्स का सम मान लो, सम ऑफ n नंबर्स, उसमें से मैंने घटा, रुको एक बार मेरे को सोचने दो। अब n, हाँ ठीक है, दूसरे तरीके से करेंगे। रुको एक बार मेरे को ये सोचने दो, कौन सा ठीक रहेगा। तो मैं इसे मान लूँ n नंबर हैं, 102 के अंदर मैं जोड़ दूँ और फिर उसको इक्वेट कर दूँ तो n की वैल्यू आ जाएगी, है ना? ऐसे कर लूँ, ऐसे भी कर सकते हैं, चलो ठीक, ऐसे भी कर लें, दोनों तरीके बता देता हूँ। मैंने मान लिया कि जो n नंबर्स हैं उनका सम जो है ये है, सम n नंबर्स का। उस सम में से मैंने कुछ घटाया, मैंने क्या घटाया? मैंने हर एक नंबर में से 2 घटाया। नंबर कितने हैं? n, तो भैया मैंने घटा दिया 2n। जब मैंने टोटल 2n घटाया, नंबर n है, हर एक में से 2 घटाया, तो मेरे पास आ गया 102, ठीक है। और जब मैंने उन्हीं n नंबर के सम में से मैंने घटा दिया 5n, तो मेरे पास आ गया 12। जब आप ऊपर वाले में से नीचे वाला घटाओगे तो आपको मिलेगा सम, सॉरी सम तो कट ही जाएगा, अच्छा इसमें भी ये कट ही रहा है, फिर तो क्या ही बात है। तो आपको मिलेगा 3n इज इक्वल टू 90, n इज इक्वल टू 30। तो जो n निकालने की टेक्निक थी 90 डिवाइडेड बाई 3, वो डायरेक्टली आपको मेंटली दिख रहा था, पहले इस तरीके से मैं करा रहा था। यहाँ पर n की वैल्यू 30 मिल गई, n की वैल्यू कहीं पे भी पुट कर दो, आपको सम भी मिल जाएगा। इन्होंने सम पूछा था, सम मिल गया, और उसके बाद 30 से डिवाइड कर देना, एवरेज मिल जाएगी, ठीक है। इज इट ओके? आया हुआ क्वेश्चन, अगर आपके मन में डाउट हो तो कि आया हुआ है कि नहीं, ये बताओ। A boy was asked to write the first 23 natural numbers. By mistake he wrote a number twice. गलती से उसने एक नंबर 2 बार लिख दिया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। If the average of all the numbers is 12 1.8, तो मुझे एक बात बताओ,
उसने गलती से एक नंबर 2 बार लिख दिया, अगर वो 2 बार ना लिखता, अगर वो ठीक ठीक लिखता तो एवरेज क्या होती? उसको बोला था पहले 23 नेचुरल नंबर लिखो, तो पहले 23 नेचुरल नंबर की एवरेज क्या होती है? 2 तरीके से निकाल लो, या तो मिडल नंबर निकाल लो, 23 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 12, 12वां नंबर मिडल होएगा, या फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाई 2। एवरेज क्या होती है? एवरेज होती 12, लेकिन उसने एक नंबर 2 बार ही लिख दिया, उसके कारण एवरेज क्या होगी? उसके कारण एवरेज होगी 12/8। नॉर्मली अगर वो ना लिखता, उसने एक नंबर एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, कुल मिला की बात ये है, तो एवरेज 12 होनी थी, अब 12 1/8 है, तो भैया 1/8 बढ़ गई है एवरेज। 1/8 का फायदा हुआ कितने नंबर को? उसको 23 तक नंबर लिखने थे, लेकिन उसने एक और एक्स्ट्रा लिख दिया, उसने टोटल 24 लिख दिए, तो 24 नंबर्स को फायदा हुआ है पर हेड 1/8 का। तो ओवरऑल उसने पता कितना एक्स्ट्रा लिख दिया? उसने भाई साहब 3 एक्स्ट्रा लिख दिया। ओवरऑल उसने 3 एक्स्ट्रा लिख दिया। तो ये नहीं है कि उसने 3 को 2 बार लिख दिया, नहीं, 3 का फायदा कब होगा? ओवरऑल उसने 3 का फायदा कराया, जब एवरेज से 3 बड़ा नंबर, जब कोई नंबर एवरेज से 3 ज़्यादा लेकर आएगा, यानी कि एवरेज से 3 बड़ा नंबर है, 12 से 3 बड़ा 15, 15 को उसने 2 बार लिख दिया, तो हुआ क्या? 15 को 2 बार लिखने से पहले तो एवरेज थी 12, जब उसने 15 को लिखा एवरेज से 3 ज़्यादा लेकर आ रहा है 15, तो 3 का फायदा हुआ, वो 3/24, 3 जो हो डिस्ट्रीब्यूट हुआ फिर 24 नंबर्स के अंदर, क्योंकि नए नंबर को मिलाकर 24 हो गए, तो पर हेड 1/8 सबके हिस्से में। एक और करोगे ऐसा क्वेश्चन? बताओ, अब की बार कम से कम लिखेंगे, ठीक है। ए लिस्ट ऑफ 25 नेचुरल नंबर्स इज रिटन, आर रिटन, ये क्या? ए लिस्ट, लिस्ट जो नाउन है, एक है ना, ये तो सिंगुलर ही जाएगा, इज रिटन ऑन ए बोर्ड, what number must be deleted from this list so that the average of the remaining numbers should be this? कौन सा नंबर मैं डिलीट कर दूं ताकि एवरेज इतनी हो जाए? तो 1 से लेकर 25 तक नंबर लिखे हैं, उनकी एवरेज कितनी है? 25 नेचुरल नंबर, तो बीच में 13वां नंबर आएगा, 13 एवरेज एपी में है, एवरेज है 13, या फिर 1 + 25 डिवाइडेड बाई 2। तो अब मैं कौन से नंबर को डिलीट कर दूं कि एवरेज इतनी हो जाए? तो यानी कि एवरेज बढ़ जाए, यानी कि पर हेड 1/6 का फायदा चाहिए हमें। टोटल कितने नंबर को? एक नंबर डिलीट करोगे तो 24 बच जाएंगे, मतलब पर हेड 1/6 का हमें फ़ायदा चाहिए, टोटल 24 नंबर है, हमें टोटल 4 का फ़ायदा चाहिए। तो 4 का फ़ायदा कब होगा? हमने एक बंदे को भेजना है जब वो एवरेज से ज़्यादा ले जाएगा या कम ले जाएगा। जब ज़्यादा लेकर जाएगा तो नुकसान होएगा। तो एवरेज है 13, 13 से 4 ज़्यादा 17 लेकर चला गया भाई साहब, 17 ज़्यादा लेकर चला गया। जो डिलीट करना है, सॉरी 17 ज़्यादा नहीं 4 ज़्यादा, वो 17 डिलीट करना है। ठीक, बताओ। The average of this, this and this is equal to average of this, this and this. Find the difference between x and y. तो देखो, इसकी एवरेज और इसकी एवरेज बराबर है, तो कई बार एक तो बच्चे करते क्या है, इनका सम इक्वेट कर देते हैं। भाई इनका सम इक्वल नहीं बोला, इनकी एवरेज इक्वल बोली है, सम को क्यों इक्वेट कर दोगे? तो सम ही इक्वेट कर देते हैं और फिर उत्तर भी निकाल के मिलते हैं। तो भाई एवरेज बोली है, इनकी एवरेज क्या होगी? इनकी एवरेज होगी ये इक्वल है इनकी एवरेज के। आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं, आपको खुद ही पता चल जाएगा। अब आप करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, पहले इनको जोड़ना मत, नॉर्मली बात को सुनो। करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई तो यहाँ पर आपको मिलेगा 4x, वहाँ पर आपको मिलेगा 3y, 3y को इधर लेकर आओगे तो आपको 4x और 3y का डिफरेंस मिलेगा, ना कि x और y का। तो सर ठीक है 4x और 3y का मिलेगा, तो फिर x और y का डिफरेंस कैसे बताऊँ? नहीं बता सकते। आपको इसको 4 से गुणा करोगे, इसको 3 से, कोई ना कोई इक्वेशन मिलेगी। मान लो मुझे पता नहीं क्या मिलेगा, मैंने सोल्व नहीं किया इस इक्वेशन को आज तक। तो 4x - 3y कुछ ना कुछ मिलेगा, इससे आप x - y बना ही नहीं सकते, एक ही इक्वेशन है ना, कैसे बनाओगे? अगर 4x - 4y मिलता तो भी बात होती। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? कैन नॉट बी फाउंड। ठीक, क्लियर है? While finding the average of 6 2-digit numbers, 6 2-digit नंबर हैं, स्टूडेंट रिवर्स द डिजिट ऑफ वन नंबर से n। एक स्टूडेंट ने एक नंबर के डिजिट्स को रिवर्स कर दिया, हेंस ही गोट द आंसर 6 मोर देन द एक्चुअल। तो आंसर 6 ज़्यादा आया, यानी कि एवरेज 6 ज़्यादा निकली। यानी कि जब उसने एक नंबर n है, मान लो वो नंबर है AB, इसकी जगह उसने BA लिख दिया, ठीक है, तो एवरेज 6 बढ़ गई, आंसर 6 ज़्यादा आया। तो यानी कि 6 का फायदा हुआ पर हेड।
टोटल नंबर कितने थे? टोटल नंबर थे 6। तो यानी कि ओवरऑल फायदा हुआ 36 का। ओवरऑल फायदा 36 का कब हुआ? जब ए बी की जगह बी ए लिख दिया। ठीक है, यानी कि उल्टा करने पर वो नंबर 36 बड़ा मिला। अब हम क्या पूछ रहे हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द वैल्यू ऑफ एन? एन की कौन सी वैल्यू हो सकती है? यानी कि अंकों को पलटने पर 36 बड़ा हो जाए। तो इसके लिए हर एक ऑप्शन को ऐसे चेक नहीं करना कि 36 बड़ा। नंबर सिस्टम में एक कंसेप्ट बताया था कि जब आप किसी नंबर के डिजिट्स को रिवर्स करते हैं तो इनके बीच में जो फर्क होता है, जो डिफरेंस आता है, वो होता है 9 इंटू डिफरेंस ऑफ डिजिट्स। 36 9 का कौन सा मल्टीपल है? 9 चौके 36, यानी कि डिजिट्स का डिफरेंस 4 है। अगर एक नंबर को डिजिट्स को पलट कर 36 का डिफरेंस आ रहा है, यानी कि ए और बी में 4 का फर्क है। 4 का फर्क है? नहीं, 4 का फर्क है सर। हाँ, यही आंसर है। नहीं, इसको पलटोगे तो 15 बनेगा। बड़ा बनेगा या छोटा बनेगा? छोटा बनेगा। हमें तो बड़ा बनाना है। पलटने के बाद एवरेज बड़ी है। इसको, हाँ, इसको पलटने के बाद बड़ा बनेगा। जी सर 84 बनेगा। दिस इज योर पॉसिबल आंसर। अगर दो ऐसे हों तो, एक ऐसे भी हो तो, ऐसे दो होंगे तो फिर दो पॉसिबल आंसर हो जाएंगे। तो ऐसे वो देगा ही नहीं। ठीक है, फिर दोनों केस में ट्रू हो जाएगा। तो दो ऑप्शन आंसर हो नहीं सकते। इन ए स्कूल देर आर 5 क्लासेस, से 1 to 5 ऑफ 20 स्टूडेंट्स ईच। एक स्कूल के अंदर 5 क्लासेस हैं, हर एक क्लास के अंदर 20 स्टूडेंट है। मज़ेदार क्वेश्चन है, ठीक है, कंसेप्चुअल है, ना कि कैलकुलेटिव। ठीक है, द क्लास वेट इज डिफाइंड एज द एवरेज वेट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ दैट क्लास। अगर ये क्लास वेट टर्म को यूज़ करेगा, उसका मतलब है, क्लास वेट का मतलब है उस क्लास में जितने भी स्टूडेंट हैं उन सभी स्टूडेंट्स का, सॉरी और बोल गया क्या, फिर से बोल रहा हूँ, उस क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सभी स्टूडेंट्स का एवरेज वेट क्लास वेट होगा। ठीक, स्कूल वेट इज डिफाइंड एज द एवरेज ऑफ ऑल द क्लास वेट्स। स्कूल वेट निकालोगे तो सारे बच्चों के, स्कूल के सारे बच्चों की एवरेज नहीं निकालनी, हर एक क्लास की कोई एवरेज है, उन क्लासेस की एवरेज निकालनी। ठीक, ए न्यू स्टूडेंट ऑफ वेट 38 kgs joined in class 1 and as a result the school weight is decreased by 0.2 kg. Find the present class weight of class 1. मैं बताता हूँ क्या हुआ। एक स्टूडेंट आया 38 kg का, वो क्लास 1 में ज्वाइन हुआ। इसके कारण क्या हुआ, जो स्कूल वेट है वो 0.2 kg डिक्रीज हो गया। ठीक, तो आपको बताना है कि प्रेजेंट क्लास वेट क्या है, इस स्टूडेंट के ज्वाइन होने के बाद क्या क्लास वेट है। तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि स्कूल वेट डिक्रीज हुआ है, तो स्कूल वेट का मतलब क्या है। एक बार देखो स्कूल वेट कैसे आता है, सारी क्लासेस की अगर हम एवरेज निकालें तो ना। ठीक है, तो अगर मैं, और क्लासेस कितनी है 5, अगर मैं 5 क्लासेस की एवरेज निकाल रहा हूँ, तो अब इस नए स्टूडेंट के ऐड होने से स्कूल वेट में क्या फर्क पड़ा है, 0.2 kg डिक्रीज हो गया, 0.2 kg पर हेड लॉस हो गया। ओवरऑल लॉस कितने का हुआ, 5 क्लासेस हैं, 5 क्लासेस, स्कूल वेट 5 क्लासेस की एवरेज से बना है। ठीक है, तो ओवरऑल जो लॉस हुआ वो 1 का लॉस हुआ, 1 kg का लॉस नेट। यानी कि जो अलग अलग क्लासेस का वेट था, क्लास 1 का वेट था, क्लास 2 का वेट था, क्लास 3 का वेट था, क्लास 4 का, क्लास 5 का, इन पांचों का एवरेज निकाल के स्कूल वेट आता था। तो स्कूल वेट में 0.2 का नुकसान हुआ, तो 0.2 का नुकसान 5 लोगों ने झेला है, तो 0.2 इंटू 5, 1 का नुकसान हुआ। इन 5 क्लासेस के अंदर कहीं ना कहीं 1 का नुकसान हुआ, तो कहाँ पर हुआ होगा, क्लास 1 के अंदर हुआ होगा, उसी के अंदर एक स्टूडेंट ने ज्वाइन किया है। तो क्लास 1 के अंदर 1 kg का नुकसान हुआ, यानी कि क्लास 1 की एवरेज 1 कम हुई है, क्योंकि हर एक क्लास की एवरेज जो थी उसी से स्कूल वेट बनता है। तो क्लास 1 की एवरेज 1 kg कम हुई है। अच्छा जी, तो क्लास 1 के अंदर -1 का लॉस हुआ है पर हेड, पर हेड -1 का लॉस हुआ है। कितने बच्चों को भाई साहब, पहले 20 बच्चे थे, अब एक नया बच्चा ज्वाइन हो चुका है। जी सर 21 बच्चों को, यानी कि टोटल 21 का लॉस हुआ है क्लास 1 को। अच्छा, टोटल 21 का लॉस हुआ है। तो 21 का लॉस कब होगा, जब वो एवरेज से 21 कम लेकर आएगा, और वो लेकर आया है 38, यानी कि एवरेज कितनी है, 38 से 21 ज़्यादा होगी 49। क्लास 1 की एवरेज 49 थी, इस बच्चे के ज्वाइन होने से पहले 49 थी, ये उसे 21 कम लेकर आया और नुकसान करा दिया। वो बोल रहे हैं अब कितनी है, तो अब तो भाई साहब 1 कम हो चुकी है ना, तो अब तो 49 - 1 यहाँ पर दे नहीं रखा क्या, नॉन ऑफ दिस होएगा फिर 49 - 1,
या कुछ गड़बड़ी कर दी। नन ऑफ दीज लगाने में ऐसे लगता है ना कि गड़बड़ी तो नहीं कर दी। एक बार चेक कर लेते हैं, गड़बड़ी हो गई होगी तो अभी क्लियर कर दूंगा ना मैं आपको। फिर से मेंटली करते हैं पूरे क्वेश्चन को। तो भाई जो स्कूल का वेट था वो 0.2 डिक्रीज़ हुआ, तो यानी कि स्कूल वेट बनता है क्लासेस के वेट से, 5 क्लासेस हैं, पर हेड 0.2 का लॉस, तो 5 इंटू 0.2 यानी कि 1 kg का लॉस। ओवरऑल 1 kg का लॉस हुआ है, किसी क्लास के क्लास वेट के अंदर 1 की कमी आई है, तो क्लास 1 में आई हो, क्लास 1 में ही जोन हुआ था बंदा, तो क्लास 1 का एवरेज वेट 1 kg कम हुआ है, तो टोटल बंदे हो गए 21, तो -1 इंटू 21 तो हो गया -21 का लॉस हुआ है क्लास 1 के अंदर। यानी कि जो भी बंदा आया है वो क्लास वेट से, जो भी उनका क्लास वेट था उससे 48 कम उससे 21 कम लेकर आया है, यानी कि 38 + 21 49 उसको लेकर आना चाहिए था, एवरेज 49 है, लेकिन आज के दिन कितनी है वो तो 1 कम हो चुके हैं, तो दैट इज 48, आंसर इज ऑप्शन। वेरी गुड। ये बताओ, तो भाई 2 क्वेश्चन मैंने आपके यहाँ पर ले लिए हैं बॉलिंग एवरेज पर। कई बच्चे ऐसे बोलते हैं बॉलिंग एवरेज कराओ, बॉलिंग एवरेज कराओ। बॉलिंग एवरेज कुछ खास ऐसा नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ मामला क्या है, कोई नई चीज़ नहीं है, सुनो ध्यान से। मान लो एक बॉलर है, उसने क्या किया, उसने 5 विकेट ले लिए, 5 बंदों को बोल्ड किया, जैसे भी विकेट लेते हैं जिस भी प्रोसेस से, उसने 5 विकेट ले लिए, और जब उसने 5 विकेट लिए तो उस दौरान उसने 100 रन दिए टोटल। 100 रन कैसे दिए, किसी बंदे ने 10 रन मारे फिर उसने आउट कर दिया, किसी बंदे ने 20 रन मारे फिर उसने आउट कर दिया, किसी ने 15 रन मारे फिर उसने आउट कर दिया। तो जब उसने 5 विकेट लिए तो कुछ बॉल डाले होंगे, कुछ रन लगे होंगे, फिर उसने आउट कर दिया होगा। तो 5 विकेट लिए और 100 रन खाए उसने टोटल उन 5 विकेटों में, ठीक है। तो बॉलिंग एवरेज का मतलब ये होता है, ये कोई नया या डिफिकल्ट टर्म नहीं है। बॉलिंग एवरेज का मतलब है कि रम्स नहीं, रम्स तो ग्राउंड में अलाउड नहीं है, रन्स पर विकेट, एक विकेट पर कितने रन देता है ये बंदा, और जितने कम रन देता है उतना ही बढ़िया है। तो भाई उसने टोटल 100 रन दिए और 5 विकेट ले ली, यानी कि 20 रन 20 रन देता है वो ऑन एन एवरेज, वो एक विकेट ले लेता है, बंदे को 20 रन बनाने देता है और आउट कर देता है ऑन एन एवरेज, मोटा मोटी ओवरऑल। क्लियर है। तो यहां पर अगर आपको ये निकालना हो कि भैया टोटल कितने रन दिए उस बंदे ने, टोटल कितने रन मरवा दिए, तो सीधी बात है कि एक विकेट पर कितने रन मरवाए, रन पर विकेट, और विकेट कितनी ली। मान लो एक विकेट पर वो 20 रन मरवाता है और टोटल उसने 10 विकेट ली हैं, तो इसका मतलब टोटल 200 रन मरवा दिए उसने। और जो ये रन्स पर विकेट होता है, भैया एक विकेट पर कितने रन मारने देता है, इसी को हम बॉलिंग एवरेज बोलते हैं। ये ऊपर लिखा तो है मैंने, बॉलिंग एवरेज इज इक्वल टू 100/5 20, इसी को बॉलिंग एवरेज बोलते हैं। बॉलिंग एवरेज क्या है कि जो बॉलर है वो एक विकेट लेते हुए कितने रन मरवा लेता है उस एक विकेट के पीछे, पर विकेट कितने रन दे रहा है। तो इस कंसेप्ट को सिंपल रखो, आपने इसको रटना नहीं है, रटना क्यों है, समझ गए ना ये है मामला। और एक छोटा सा टेक्निकल वो है कि जब किसी की बॉलिंग एवरेज इंप्रूव हो, जब किसी की बॉलिंग एवरेज इंप्रूव हो, मैं मान लो ये बोल दूं कि किसी बंदे की बॉलिंग एवरेज है 40, तो इसका मतलब क्या होता है, ये होती है 40 रन पर विकेट। एक विकेट जब ये लेता है तो 40 रन मरवा लेता है, बहुत ही गंदी बॉलिंग एवरेज है ना। और अगर मैं ये बोल दूं कि इसने अपनी बॉलिंग एवरेज को इंप्रूव कर लिया, 2 रन पर विकेट इंप्रूव होगी, तो इसका मतलब क्या 42 हो गई, नहीं, ज्यादा रन मरवाने को इंप्रूवमेंट नहीं बोलते, यानी कि अब कम रन दे रहा है, अब इसकी बॉलिंग एवरेज 38 हो गई। इंप्रूवमेंट का क्या मतलब है, कम रन दे रहा है बॉलर के लिए। क्लियर है। तो बस यही मामला है, इसी को यहाँ पर यूज कर देंगे कन्वेंशनली मजेदार तरीके से। 2 स्टेप के अंदर आंसर, दूसरी स्टेप में आंसर, ठीक है। तीसरी स्टेप में तो कैलकुलेट करके टिक ही करना है बस। तो करो अब इसको, ए बॉलर हुज एवरेज इज दिस मच रन्स पर विकेट, यानी कि इतने रन मरवा रहा है पर विकेट, ओके जी। इन द नेक्स्ट मैच, अब तक उसकी इतनी है, अगला मैच उसने क्या किया, उसमें उसने 5 विकेट ले लिए और 52 रन मरवा दिए, एंड देयर बाई डिक्रीज इज एवरेज बाई, उसने अपनी एवरेज को इतना डिक्रीज कर लिया। एक तो इम्प्रूव होता है, एक खराब करना होता है। यहाँ पर अगर वो बोले इंक्रीज कर ली डिक्रीज कर ली, तो इन वर्ड का तो सीधा मतलब है इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी, इंप्रूवमेंट का अलग मतलब है कि सुधार ली या बिगाड़ दी, ठीक है।
देखो, तो उसने क्या किया, अपनी एवरेज को, उसकी एवरेज डिक्रीज होगी, तो आपने करना क्या है, उसने टोटल कितने रन मरवाए उनको इक्वेट करना है बस। मैंने उसकी जो क्या बोलते हैं, उसने कितनी विकेट ली, नंबर ऑफ विकेट मुझे नहीं पता, इसने बॉलिंग एवरेज तो बता दी कि एक विकेट पर इतने रन मरवाए, तो मैंने उसकी नंबर ऑफ विकेट को n मान लिया, नंबर ऑफ विकेट्स, या फिर w मान लिया कि उसने w विकेट ली थी इस मैच से पहले। तो एक विकेट पर कितने रन देता है, एक विकेट पर रन देता है 24.85, इस मैच से पहले का हिसाब है। तो w विकेट ली थी, तो w विकेट पर कितने रन देगा, 24.85 इंटू डब्ल्यू। इस मैच से पहले इतने रन दिए थे, मैं टोटल रन्स को इक्वेट कर रहा हूँ। और इस मैच में कितने रन दिए, इस मैच में 52 रन दिए, तो आज तक कितने रन दे दिए, तो ठीक है। तो आज तक टोटल उसकी एवरेज कितनी हो गई, अब आज तक टोटल उसकी एवरेज इतनी कम हो गई थी सर, तो वो 24 हो गई। और आज के दिन उसकी जो एवरेज है ये है, और नंबर ऑफ विकेट कितने हो गए, नंबर ऑफ विकेट हो गए जी w+5। ये क्या है कि बॉलिंग एवरेज कितनी है, 0.85 कम हो गई थी, जी हाँ, यानी कि एक विकेट पर कितने रन दे रहा है, और टोटल विकेट कितनी हो गई, वो ये है। तो हॉस्टल वाला क्वेश्चन किया था, बच्चों का पर खर्चा बढ़ गया घट गया, एग्जैक्टली वही चीज़ है, एग्जैक्टली डिट्टो वही, अगर आपको याद हो तो, मिसलेनियस पिछले लेक्चर में किया था, ठीक है। तो अब अगले स्टेप में उसमें भी आंसर आ रहा था, इसमें भी आएगा। ये है 24W, ये है 24.85W, तो जब इस 24W को इधर लाओगे तो आपको मिल जाएगा 0.85W, ठीक है। अब 24 5 120, 52 को उधर लेकर जाओगे तो 120 में से 52 घटाना पड़ेगा, 120 माइनस 50 70 माइनस 2 68, ठीक है। और अब हम क्या करें, 0.85 को उधर ले जाएं, 0.85, दैट्स इट, काट दो, खत्म कहानी। सत्रह चौके 17 पांजे, 5 से गया 20 पर, तो W इज इक्वल टू 80, ठीक है। उसने क्या पूछा है, तो W इज इक्वल टू 80 है कि इस मैच से पहले की विकेट मिली है। अगर वो बोलेगा आज तक की विकेट बताओ तो 80 + 5 85, इस मैच से पहले तक की बताओ तो 80। नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय हिम टिल द लास्ट मैच, लास्ट मैच तक, रुको, तो 80 हो जाएगा। एक बार देखने दो इसका मतलब क्या है भाई, हिंदी में देखा आखिरी मैच तक उसके द्वारा लिए गए, यार ये तो इसके मतलब पर डिपेंड करता है, फिर क्या कहना चाह रहा है। इन द नेक्स्ट मैच ही टेक्स 5 विकेट, बॉलर whose average is this runs per wicket, in the next match he did this, the number of wickets taken by him till the last match। आखिरी मैच तक तो उसके 80 होंगे यार, आखिरी मैच तक यानी कि आखिरी मैच से पहले तक, और आखिरी मैच को अगर इंक्लूड करोगे तो 85 होगी। ये तो इसकी स्टेटमेंट पर डिपेंड करता है, हम कैसे इंटरप्रेट करेंगे। लास्ट मैच तक, आखिरी मैच तक कितने विकेट थे, मैं जस्ट आपको कंसेप्ट बता दूं, आखिरी मैच को एक्सक्लूड करके 80 है और उसको इंक्लूड करके 85 है। बिकॉज ये क्वेश्चन आज तक आए नहीं है, तो ये किसी न किसी टीचर ने बनाया होएगा या किसी मॉक टेस्ट की कंपनी ने बनाया होगा। तो कई बार बनाते हुए अपने लैंग्वेज को इतना स्पेसिफाई नहीं करते, उनको बस नया क्वेश्चन बनाने से मतलब होता है। आज तक SSC CDS रेलवे मैंने ये देखा नहीं है, इसलिए एंड के 2 क्वेश्चन लिए हैं कि बस करा दूँ कहीं पर मिले तो, ठीक है। इसको मेरे हिसाब से इसको थोड़ा सा और क्लियर करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन में टेकन बिफोर, हाँ ये देखो, बिफोर द लास्ट मैच ऐसे होना चाहिए, आफ्टर द लास्ट मैच ये ठीक रहेगा। टिल द लास्ट मैच का क्या मतलब है, ये देखो, द बॉलिंग एवरेज ऑफ ए क्रिकेटर वाज 12.4, ठीक है। बॉलिंग एवरेज इतनी थी, इसका मतलब क्या है कि एक विकेट के ऊपर इतने रन दे रहा है। हमने टोटल रन्स को इक्वेट करना होता है, तो मैंने मान ली कि टोटल विकेट्स इस मैच से पहले अब तक जो उसने लिए हैं वो W है। एक विकेट पर 12.4 रन दे रहा है, तो इस मैच से पहले 12.4 इंटू W, ये टोटल रन उसने मरवाए हैं। इस मैच में कितने रन मरवा दिए, इस मैच में 26 रन मरवा दिए, आज तक उसने इतने रन मरवाए हैं। अगर इस मैच को मैं इंक्लूड कर दूं तो उसकी एवरेज कितनी हो रही है, उसने इंप्रूव कर ली, उसने सुधार ली यानी कि कम रन मरवा रहा है, बॉलिंग एवरेज घटेगी 12.2। तो इस मैच तक उसकी बॉलिंग एवरेज है 12.2, यानी कि एक विकेट पर इतने रन ले रहा है। और आज तक विकेट कितने लिए इस मैच को मिलाकर W+5, इस मैच से पहले तक W, इस मैच को मिलाकर W+5,
इक्वेट कर दो। ये 12.2 W है, 12.4 W, ये इधर आएगा, इधर हो जाएगा 0.2 W इज इक्वल टू 12.2 इंटू 5, 5 इंटू 12 60, 61, 61 माइनस 26, तो 11 में 6 गए 5, 5 में 2 गए 3। इस 0.2 को अगर मैं नीचे भेजूँ तो ये हो जाएगा ऐसे, है ना, 0.2 को नीचे भेजते हैं तो ओके जी। ये क्या मतलब, ये सोल्व नहीं हो रहा? अच्छा हाँ, 2 5 10, तो W की वैल्यू हो जाएगी 150, 175, 25, 5 से 15, 2 17, ठीक है। द नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय हिम बिफोर द लास्ट मैच, लास्ट मैच से पहले 175 लिए थे, लास्ट मैच का इंक्लूड करोगे तो 175 प्लस 5, तो आंसर विल बी ऑप्शन सी। तो बॉलिंग एवरेज को समझ गए, कुछ अलग से कोई सिस्टम नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि बॉलिंग एवरेज का मतलब क्या है, एग्जैक्टली सेम अंडरस्टैंडिंग चलेगी वो हॉस्टल वाली। सो दैट्स ऑल भाई, अपना एवरेज जो हो कंप्लीट हो गया है, इससे बाहर आपके एग्जाम में कुछ नहीं आ सकता, इसी को रिपीट करते रहो। इससे बाहर का अगर आपको कोई क्वेश्चन दिखे भी ऐसे ही किसी मॉक टेस्ट के अंदर, तो उसको इग्नोर भी आप कर सकते हो। इन्हीं कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड होना चाहिए क्वेश्चन, वही आपके एग्जाम में आ सकता है। इस सारे टाइप के क्वेश्चन मैंने कवर कर दिए। अगली वीडियो के अंदर मिलते हैं।